नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जो कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपके पास होने चाहिए ताकि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है फॉर्म 16। फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट है जो एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को साल में एक बार दिया जाता है, जिसमें उसमें पिछले साल की पूरी सैलरी, कितना टीडीएस कटा, कितना टीडीएस जमा करवाया और कितने अलग अलग अलाउंसेस हैं। आइए जानते हैं फॉर्म 16 कैसा दिखता है। इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में एम्प्लॉयर का एड्रेस, उसका पैन नंबर, उसका टैन नंबर, इसी तरह एम्प्लॉय का नेम, एड्रेस और उसका पैन नंबर होता है। इसके बाद 4 क्वार्टर्स में अलग अलग सैलरी कितनी क्रेडिट की, कितना टैक्स काटा और कितना जमा कराया। और इसी तरह पार्ट बी में सैलरी का डिटेल दिया होता है, जिसमें टोटल आपके अलाउंस अलग अलग दिए होते हैं। इससे आप इनकम टैक्स रिटर्न में इसी तरह भर सकते हैं। इसके अलावा आपको किस सेक्शन में कितना रिबेट दिया गया है और कौन कौन सी डिडक्शन आपको अलाउ की गई हैं, उसका टोटल अमाउंट डिडक्शन का कितना है और उसके बाद आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है, उस पर कितना टैक्स बनता है और कितना आपका जमा करवाया गया है काटकर और टोटल कितना। आइए जानते हैं फॉर्म 16A के बारे में। फॉर्म 16A फॉर्म 16 की तरह ही होता है। इसमें आपका ऊपर डिडक्टर का नाम, एड्रेस, पैन नंबर, टैन नंबर, टैक्स पेयर का नाम, उसका पैन नंबर और कितना इनकम या इंटरेस्ट या कमीशन मिला है और उस पर कितना टीडीएस कटा है, उसका डिटेल सेक्शन वाइज होता है और कितना जमा करवाया गया है उसका भी यहाँ पर डिटेल दिया जाता है। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है फॉर्म 26AS। इसको हम इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड करते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी नहीं देखा है तो। इसमें टोटल कितना टीडीएस कटा, टीसीएस कितना है, टीडीएस कितना है, कितना आपने टैक्स जमा कराया है, कितना अगर कोई रिफंड आपको साल में मिला है, अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है या खरीदी है उस पर कोई टीडीएस है तो उसका भी डिटेल इस फॉर्म में होता है। इसके अलावा किसी बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपकी कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्ट किया तो उसका भी डिटेल इसमें दिया जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपकी टोटल जो इनकम होती है और जो टैक्स होता है, टीडीएस और टीसीएस होता है, वो आपके फॉर्म 26AS से मैच करना चाहिए, नहीं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। फॉर्म 26AS आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें ऊपर पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, नीचे टीडीएस का डिटेल होता है और उसके बाद कोई प्रॉपर्टी जो बेची है उसका इस पे टीडीएस का डिटेल होता है अगर कुछ है तो। उसके अलावा टीसीएस का, टैक्स पेड, टैक्स रिफंड, एसएफटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके बैंक में जितने भी अकाउंट हैं और जितने भी फिक्स डिपॉजिट हैं उनके लिए बैंक आपको एक स्टेटमेंट देता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपको उस पर कितना इंटरेस्ट मिला है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका IFSC कोड क्या है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में भरनी होती है। बैंक स्टेटमेंट में ऊपर बैंक का नाम होता है, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर भी दिया होता है, IFSC कोड यहाँ से देख सकते हैं और जो इंटरेस्ट मिलता है उसका यहाँ पे इंटरेस्ट ऐसे लिखा होता है, उसको हम टोटल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको उस इंस्टीट्यूशन या बैंक से लेना पड़ेगा जहाँ से आपने होम लोन लिया हुआ है। उसमें आपको 2 चीज़ें दी हुई होती हैं। सबसे ऊपर बैंक का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसके नीचे आपको ये 2 चीज़ें दी होंगी, एक आपका इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर और प्रिंसिपल ड्यूरिंग द ईयर। जो आपने पेमेंट की है उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अलग अलग दिया होता है। इंटरेस्ट का रिबेट आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ले सकते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट का अंडर सेक्शन 80C ले सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका डोनेशन की रिसीट। अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो उसकी रिसीट आपके पास होनी चाहिए ताकि आप सेक्शन 80G में उसका रिबेट ले सकें। डोनेशन की रिसीट कुछ इस तरह होगी, ऊपर ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट का नाम जिसको आपने डोनेशन दिया है, उसका एड्रेस, पैन नंबर और नीचे आपका डिटेल और अमाउंट वगैरह और साइन
ये सभी डिटेल आपको इनकम टैक्स रिटर्न में सेक्शन 80G में रिबेट के लिए भरना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका रेंटल एग्रीमेंट और रेंट रिसीट्स। अगर आपने मकान किराए पर लिया हुआ है और आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो आप इसका रिबेट ले सकते हैं। इसके लिए टोटल रेंट कितना आपने पे किया है उसका डिटेल आपके पास होना है। हाउस रेंट रिसीट कुछ इस तरह दिखती है कि इसमें ऊपर अमाउंट लिखा होता है, आपका एड्रेस दिया होता है जहां आप किराए पे रहते हैं और मकान मालिक द्वारा रेवेन्यू स्टैम्प पे साइन किए जाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि LIC। अगर आपने कोई इंश्योरेंस ले रखी है तो LIC यूलिप की आपके पास प्रीमियम की पेमेंट की रिसीट होंगी। और अगर PPF में अगर आपने कोई पैसा जमा कराया है तो उसका पासबुक या उसके डिपॉजिट स्लिप आपके पास होगी। वो डॉक्यूमेंट भी आपको अपने पास रखने हैं। प्रीमियम की रिसीट कुछ इस तरह होती है, इस पर इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखा होगा, उस पर आपका पॉलिसी नंबर और अमाउंट ऑफ प्रीमियम यहाँ दिया होगा। इस प्रीमियम का रिबेट आप सेक्शन 80C में ले सकते हैं। इसी तरह PPF का भी आपको अमाउंट का रिबेट सेक्शन 80C के अंदर मिल जाएगा। साथियों, ये थे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको ITR फाइल करने के लिए अपने पास रखने पड़ेंगे ताकि आपको फाइल करने में कोई प्रॉब्लम ना। ITR फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो में बना रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन वाले वीडियो आपको मिलते रहें और आप अपना स्वयं ये कार्य कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें और आप अपने ग्रुप्स, फैमिली मेम्बर्स और अदर फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।